अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जानने से पहले हम देखेंगे कंज्यूमर्स क्या होते हैं। कंज्यूमर्स हम जो इस दुनिया में सब लोग हैं, आप, मैं, हम सब, उसे कंज्यूमर्स कहते हैं। राइट। कंज्यूमर इज द वन हु कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज। हम गुड एंड सर्विसेज क्यों लेते हैं? कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल सके, हम अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकें। और अब देखेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम अ सिचुएशन ऑफ नो चेंज, वो सिचुएशन जो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। अ स्टेट ऑफ रेस्ट, वो चीज़ जो रेस्ट में हो, ठीक है, हम उसे चेंज नहीं करेंगे, इसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसे किस तरह एक्सप्लेन किया गया है। हु इज़ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो फर्द होता है, वो शख्स होता है जो अपनी चीज़ों को कंज्यूम कर सके, वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीद सके, उसके पास वो अप्रूवल हो कि वो उस चीज़ को, मतलब वो उसके पास एक सोर्स हो, मनी हो कि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो उसके पास एक चीज़ हो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आप किसी के पास पैसे ही नहीं है तो वो जो कंज्यूमर है उसके पास कुछ चीज़ नहीं है, कोई सोर्स नहीं है कि वो अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सके, तो वो किस तरह वो अपनी चीज़ें खरीद सकता है? मतलब कि इसके लिए मनी बहुत ज़रूरी होती है। अब देखेंगे डिमांड, मतलब इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम होता है कि जब डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो, उसका तवाज़ुन बराबर हो, वो कहलाता है इक्विलिब्रियम। अब देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है फॉर एग्जांपल कि आपके घर में आपकी अम्मी ने, आपकी मम्मा ने 1000 रुपीज़ दिए हैं। आप जल्दी जल्दी जाएंगे, देखेंगे कि हमने, मुझे क्या चाहिए, क्या आपकी वांट्स थी, वो आप एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है, उस लिस्ट पर वो जो आपकी वांट थी उस पर आपने जो स्पेंड किया वो होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कि आपने वो मनी स्पेंड की अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए, और जो इससे आपको सेटिस्फेक्शन मिली है, यूटिलिटी मिली है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कि आपने किस तरह अपनी चीज़ को सेटिस्फाई किया है। वो मतलब वो मनी, वो चीज़, वो सोर्स जिससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। इसका मतलब हुआ कि अलग अलग चीज़ें खरीद कर, अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कर, अपनी मनी को स्पेंड करके जो आपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल की है, वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। ये वो स्टेट, वो बैलेंस होता है जो आपने अपनी मनी को स्पेंड करके वो चीज़ परचेज की है, ये होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम देखेंगे यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी क्या होती है? एन इकोनॉमिक टर्म डेट रिफर टू द टोटल सेटिस्फेक्शन और बेनिफिट फ्रॉम कंज्यूमिंग अ गुड एंड सर्विसेज। वो टोटल बेनिफिट होता है, वो टोटल फ़ायदा होता है, और सेटिस्फेक्शन होती है जो हमने एक चीज़ को खरीद कर, बाय करके हासिल की है। लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दो तरह से इसकी डेफिनेशन को करेंगे। फर्स्ट है लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेकंड है पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है। स्पेंड ओपन यूटिलिटी, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, कितनी क्वालिटी में हमने ये चीज़ ली है। यूटिलिटी इस वक्त मिलती है जब हमारी कोई वांट को सेटिस्फाई होती है। अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कमोडिटी क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम देखेंगे टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी रिफर टू द टोटल सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड बाय एनी कंज्यूमर फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ commodity से अ नंबर ऑफ अ मैंगोज। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक पानी का गिलास है, हमें प्यास लगी हुई थी। ठीक है, जब हमें प्यास लगी, हमने पहला गिलास पानी का पिया, तो हमें उस पहले गिलास से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी, ज़्यादा उससे फ़ायदा हासिल होगा। ठीक है, जब हम सेकंड पियेंगे, ग्लास पानी का पियेंगे, तो हमारी प्यास थोड़ी सी बुझ जाएगी, प्यास कम हो जाएगी, तो दूसरे ग्लास से थोड़ा सा फ़ायदा कम हासिल होगा, हमें कम यूटिलिटी हासिल होगी, तीसरे से उससे कम होगी, चौथे से उससे कम होगी। इन अदर वर्ड, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटीज derived फ्रॉम ऑल द यूनिट कंज्यूम्ड ऑफ द कमोडिटी। हम जितनी भी, हमने एक यूनिट के बाद दूसरे से, तीसरे से, चौथे से जितनी भी यूटिलिटी मिल रही थी, ठीक है, उन सब को हमने प्लस करना है। प्लस करके जो हमारे पास वो होगा, एक नंबर आएगा, एक डिजिट आएगा, वो हमारी टोटल यूटिलिटी होगी। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी समझ आई होगी, और जिस चीज़ की समझ नहीं आई वो आप कमेंट सेक्शन में हम मुझसे पूछ सकते हैं। और इस तरह की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हासिल करने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।